नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बात करेंगे चुनाव की महत्वपूर्ण खबरों की। हम छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव बैठक में शामिल होंगे। कमेटी के सामने प्रदेश स्तर पर तय किए गए नामों की पहली सूची रखी जा सकती है। तो वहीं ये माना जा रहा है कि 14 या फिर 15 तारीख को कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। एआईसीसी के सर्वे के आधार पर जो नाम निकालकर उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उन सभी पर चर्चा संभव है और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 6 बार से ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी 3 बार हो चुकी है। आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है शाम 5 बजे। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर उम्मीदवार कौन होंगे, किन नामों को तय किया जाएगा और आगे जो चुनावी प्रबंधन है वो कैसे काम करेगा, ये सारा विषय इस बैठक में शामिल हो सकता है। और 5 बजे छत्तीसगढ़ को लेकर होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में टिकट की आस लगाए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा के द्वारा जो बयान दिया गया, उस बयान के बाद कई विधायकों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कई मौजूदा विधायकों का कांग्रेस पार्टी टिकट काट सकती है, उसकी जगह ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। और साथ ही कुमारी शैलजा ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 15 साल के शासनकाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मेरे साथ है। मैम, कल आपकी बहुत लंबी बैठक चली स्क्रीनिंग कमेटी की रायपुर में, इंतजार सबको है। अब यहाँ दिल्ली में सीईसी कब करा रही है? एक आध दिन में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही फैसला होता है सीईसी में, फिर उसके बाद लिस्ट कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वो भी बात आ जाएगी सामने। लेकिन अंतिम से चरण में है अब तो बात। अब तो सीईसी जब मीटिंग सेट करेंगे अगले एक आध दिन में तो हो जाएगा। मैम, बीजेपी तो आपसे बहुत आगे निकल गई, 85 सीटों पे वो डिक्लेयर कर चुकी है, आपने एक भी नहीं। पहले चरण में 7 तारीख को चुनाव है, तो कहीं ना कहीं तो आप दबाव में हैं। किस चीज़ में आगे निकल गए? 15 साल के बाद जिस तरह से लोगों ने उन्हें नकारा है, 5 साल से तो ये वैसे ही पीछे पीछे हैं। आगे किस बात में निकल गए? हमारी सरकार है, वहाँ सरकार ने काम किया है, टिकटों पर हमारे विचार हो रहा है, तो इसमें कोई बीजेपी के साथ हमको कोई कंपटीशन की बात नहीं है, ना ज़रूरत है। हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी हमेशा फैसले लेती है, अपने समय से फैसले लेती है जो हमें सूट करता है। बीजेपी को सूट करने के लिए हमारी लिस्टें नहीं आ सकती। कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने बड़े फैसले किए, काफ़ी चेंजेस किए, नए लोगों को चेहरे दिए, उनमें चुनाव मैदान में उतारे। तो क्या कांग्रेस में भी इस तरह का हो सकता है कि नए चेहरों को दिया जाए, जो विधायक हैं उनको बदला जाए? देखो, इस तरह का स्वीपिंग बात नहीं होती, लेकिन कांग्रेस में हमेशा आपने देखा कि कुछ चेंजेस तो आते हैं और समय के साथ आने भी चाहिए, वो लाजमी है। तो कुछ बदलाव तो आप इस समय भी देखेंगे। मैम, आप महिला हैं और कांग्रेस लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर आप देखेंगे कि और राज्यों से ज़्यादा सक्रिय हैं महिलाएं, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना रहेगा चुनाव में? हमारा प्रयास होगा कि पिछली बार से हम कुछ ज़्यादा ही करें, कम ना करें, ज़्यादा ही करने का प्रयास है। तो कुमारी शैलजा कह रही हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, लेकिन हाँ, जहां ज़रूरत पड़ी तो वहां बदलाव भी किया जा सकता है। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सियासी लड़ाई और तेज होती जा रही है। पहले रमन सिंह ने भूपेश बघेल का कैंडी क्रश खेलते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिस पर अब तक सियासत थमी भी नहीं थी कि अब कांग्रेस ने एक और वीडियो जारी कर दिया, बीजेपी पर निशाना साधा। वीडियो जारी कर कांग्रेस सरकार ने जहां भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की, वहीं छत्तीसगढ़ से सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर मढ़ा है। सौतेला व्यवहार के चलते हमारा पूरा परिवार है, 4 साल तक टूटा मकान में रीस, तेरा वोट दूं मैं यहाँ।
लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना बना जरूर है, लेकिन ओकर पैसा ला हमार भूपेश सरकार देवत है। नहीं तो तुम्हारे भाजपा सरकार के भरोसा में रहते तमन आज तक उठा मकान में रहते। नेताजी, इसको सब पता है हमारी चौकीदारी आने के लिए। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? और सुनते जाओ। जैसे तोला सच्चाई ले खदेड़े हो ना, वैसे तुम्हारे पूरा पार्टी ला छत्तीसगढ़ ले खदेड़बो। क्या बोले? खदेड़बो इधर ही भाजपा ला फिर ले खदेड़बो। खदेड़बो ए दारी भाजपा ला फिर ले खदेड़बो। और अब आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस और बीजेपी में सियासी वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। और पहली तस्वीर वो रहेगी जिसमें कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया, जो भी आपने देखा, और कांग्रेस ने वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा कि वो विकास विरोधी होते हुए भी जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। जहां जनता उनसे सवाल जवाब तो करती है, उनको खरी खरी सुनाकर वहां से चलता भी कर देती है, और साथ ही ये संदेश भी देती है कि भूपेश बघेल सरकार सिर्फ विकास के मायने को सच कर रही है। और जबकि दूसरी तस्वीर में, जो कि रमन सिंह ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट करके जारी की थी, जिसमें सीएम कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रमन सिंह ने तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि विकास के कामों को छोड़कर हमारे मुख्यमंत्री कैंडी क्रश खेलने में मशगूल हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? तो ये वीडियो वॉर जो है स्वाभाविक है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर बहुत सारा जो यूथ है वो बहुत सारा समय बिताता है, और ऐसे में उन तक संदेश पहुंचाने का सबसे मुफीद माध्यम है सोशल मीडिया। और उसमें भी एक वीडियो के माध्यम से जो संदेश देने का प्रयास यहाँ किया गया। बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, ये वीडियो वॉर अब आगे और द्वंद्व और तीखा होता जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं, वीडियो वार पलटवार ये सब लगातार जारी है। बात हम आवास योजना की करें तो कांग्रेस ने आवास योजना का एक वीडियो वायरल किया, और उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा और किस तरीके से राज्य सरकार ने वो लाभ लोगों को पहुंचाया, ये बात कही। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ट्वीट सामने आता है, जिसमें उन्होंने वीडियो वो जारी करते हैं, और कांग्रेस सरकार की वजह से किस तरीके से लोगों को लाभ नहीं मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, ये बातें उन्होंने बताई। उन्होंने सीधे कहा कि 16 लाख लोग आवास योजना से वंचित हो गए। इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। बता दें कि आवास योजना को लेकर लगातार राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच चलते रही। 16 लाख लोगों के आवास नहीं मिलने का मुद्दा उठा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसको देखते हुए कांग्रेस ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की और लोगों को एक तरीके से आवास योजना का लाभ देने का एक प्रयास किया है। अब उसको लेकर लगातार वार पलटवार हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे ये और किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलता है। जी, तो स्वाभाविक है, चूंकि आकाश जिस तरह से चुनाव का समय है, ऐसे में कोई भी तरीका पार्टियां प्रचार का नहीं छोड़ रही और एक दूसरे को घेरने का कोई मौका वो नहीं छोड़ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर रेड लिस्ट जारी कर दी गई, जहां प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। साथ ही साथ सभा और कार्यकर्ताओं के नाश्ते और भोजन के लिए भी दर निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। प्रथम और द्वितीय चरण के लिए मतदान को लेकर फोर्सेस बुला ली गई हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग से एक जिलेवार टीम का गठन किया गया है, जो कि हर जिले में अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखेगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेवन क्षीर सागर सर, हम बात करेंगे सर, किस तरह की पूरी तैयारी अब तक की जा चुकी है? इसमें अभी जो 2 चरण में छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें 7 नवंबर तथा 17 नवंबर को मतदान भी किया जाना है। इसमें प्रथम जो चरण है उसमें 20 विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तथा बाकी बचे हुए 70 जो विधानसभा के लिए 17 नवंबर के चुनाव होंगे। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। जो पोलिंग पार्टीज का ट्रेनिंग है वो भी लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ जो आवश्यक मतदान सामग्री है उसका भी प्रिंटिंग अंतिम चरण में है, वो जिले को भेजा भी गया है।
बाकी सभी जो तैयारी है जिला स्तर पे लगातार हो रही है। सर अगर हम बात करें पूरा एमसीएमसी जो है कंट्रोल रूम है, किस तरह का ये कंट्रोल रूम रहेगा और खास करके संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह के डिप्लाई है, क्या सुदृढ़ व्यवस्था की गई है उस पर? एमसीएमसी जो मीडिया कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन जिला स्तर पे भी हुआ रहता है, उसमें जिला स्तर पे कार्य होता है। उसी तरह पे राज्य स्तर पे भी एक एमसीएमसी की कमेटी की गठन हुई है, उसका एक एपिलेट कमेटी भी रहती है। इसमें खास तौर पे एमसीएमसी के गठन होने के बाद जो भी खास तौर पे सोशल मीडिया हो, वो हमारा प्रिंट मीडिया हो, ऑनलाइन मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया हो, सभी मीडिया का हमारे एक दल द्वारा निरंतर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उसमें अगर जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई कदाचरण है, वायलेशन है, तो उसको हम सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेते रहते हैं और शिकायत के आधार पे भी कॉग्निजेंस लिया जाता है। इसमें जो भी वायलेशन है उसको नोटिस देके कार्रवाई की जाती है। तो इसके लिए पूरा स्टेट ऑफ आर्ट एक एमसीएमसी सेंटर यहाँ पे कार्यरत है। इसके साथ साथ जिला स्तर पे भी इसी तरह की पूरी एक संरचना बनी हुई है, उसमें भी वो सब चीज़ों को देखा जाता है और जो भी एमसीसी का वायलेशन है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पूरी तरह से निर्वाचन के लिए तैयार हैं और तैयारियां कर ली गई हैं। संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी फोर्स है वो डिप्लाई करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं और निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह से निर्वाचन जो आयोग है वो तैयार है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और बीजेपी से बिलासपुर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी की 85 सीटों में घोषित प्रत्याशियों की सूची को संतुलित बताया और इसके साथ ही उन्होंने शहर में जमीन लूट, हत्या और कानून व्यवस्था की गड़बड़ होने का आरोप लगाया और साथ ही आगामी चुनाव में बिलासपुर समेत प्रदेश के 100% भाजपा की सरकार बनने का प्रदेश में उन्होंने दावा किया। आ चुकी है और बिलासपुर से पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उनसे बात करते हैं। सर पहले तो बधाई और क्या उम्मीद थी कि पार्टी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव मैंने काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पार्टी का, मेरे पार्टी के नेताओं का कि मुझे ये टिकट के माध्यम से एक चुनौती भरा अवसर दिया है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें, बिलासपुर सीट पे मैं विजयी हूँ। और इसके साथ ही पहले 21 सीटें और आज लगभग 64 सीटें जो घोषित की है, बहुत अच्छी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने सारे समाजों को साधते हुए, सारे वर्गों को साधते हुए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देते हुए एक जो सूची जारी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी में एक हर्ष व्याप्त है। जनता इसकी सराहना कर रही है और मैं इस जो एक अच्छी सूची बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इस सूची का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस कह रही है कि ये सूची देख के तो हम और भी ज्यादा श्योर हो गए हैं कि हम जो हमने लक्ष्य रखा है अब तक 75 पार, तो हम उसको वो कर लेंगे। बीजेपी कहती रही है कि बीजेपी जो है 70 से ज्यादा लाएगी, तो अब आपको क्या लग रहा है? डर के मारे सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे हैं? जब श्योर है तो अभी तक सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे? किस बात का डर है? दूसरी सूची को देखने के बाद कहना है आप तो एकदम ही श्योर हो। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि अपनी जाती हुई साख को बचाने के लिए अब महीना डेढ़ महीना उनको खुशियां मना लेने दो। बाद में तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, जब बात करेंगे कौन किसके पार जाता है। बहरहाल नतीजे जो भी होंगे, आज तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है और बीजेपी ने अपनी सूची भी जारी कर दी है। दूसरी सूची अब सिर्फ 5 नाम बीजेपी से बचे हुए हैं। कांग्रेस की पहली सूची भी जारी नहीं हुई है, लेकिन इन सूची जारी करने के बाद में जो है वो अब देखना यह है कि आने वाले समय में नतीजे किस तरह से होते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता नाजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां आचार संहिता के चलते व्यापम की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित में व्यापम ने भर्तियां निकाली थी और भर्तियों पर 15 अक्टूबर को परीक्षा होनी थी। परीक्षा को लेकर व्यापम ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित करने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद अब चुनाव हो जाने के बाद व्यापम फिर से
परीक्षा की तिथि का ऐलान करेगा। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, अंबिकापुर के सीतापुर थाना इलाके से, जहां पॉलिसी अपडेट कराने के नाम पर एक शख्स से लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। पकड़े गए ठग खुद को IRDA का फंड मैनेजर बताते थे और पॉलिसी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने ठगी की रकम भी बरामद की है। और बढ़ते हैं आगे, जशपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। फर्जी MMS बनाकर ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया बगीचा इलाके से और युवती का फर्जी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे और युवती की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अब पूछताछ में कुछ और खुलासे होना बाकी है। क्या इस युवती को पहली बार ब्लैकमेल कर रहे थे या इससे पहले भी कई युवतियों को ये निशाना बना चुके हैं? चूंकि ऐसे लोगों की एक बार अगर डिमांड पूरी हो जाए तो फिर उन्हें इस तरह लोगों को ब्लैकमेल करने की लत लग जाती है। अमूमन मामलों में ऐसा देखा गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और पेंड्रा के अलग अलग इलाकों में हाथियों का झुंड लगातार गांव के आसपास मंडरा रहा है, जिससे लोगों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं हाथियों का एक झुंड मरवाही के जंगलों के आसपास भी बना हुआ है, जो लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी करने में जुटी है। गांव वालों का कहना है कि हाथी आए दिन उनकी फसल खराब कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। और उत्तराखंड के चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मुकेश अंबानी बद्री विशाल भगवान की विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजन में उन्होंने शिरकत की और हर साल वे यहाँ पर आते हैं। और मुकेश अंबानी इस पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे परिवार के कुछ लोगों के साथ। इस दौरान रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्री केदार मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान भी दिया। मुकेश अंबानी बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद केदारनाथ के लिए रवाना हो गए और यहां वो बाबा केदार का महाभिषेक भी करेंगे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे मुकेश अंबानी। इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर विशेष पूजा अर्चना में उन्होंने हिस्सा लिया और परिवार के कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद थे। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।